बोलिए बाके बिहारी सरकार की जय। वृंदावन धाम की श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरैकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्धिवाकरनिभं उज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे। ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु जयतु मेघ श्यामलः कोमलाङ्गः। जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम्। वटस्य पात्रस्य पुटे सया
बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, उनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक, नासत विघ्न अनेक। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। श्री राधे मेरी मात है, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाचितां तस्य शेषम्। पात पात पर राधिका, कण कण पर घनश्याम, अंकित है जिस भूमि पर वो श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा रमण सरकार की, वृंदावन धाम की। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वर्णालय, अकारण करुणाकारक, सकल जन कल्य शाप हारक, परात्पर परम ब्रह्म परमेश्वर, बाके बिहारी सरकार, यशोदा नंदन नंद नंदन, उनकी अलाघनीय शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनीय, वृषभानु नंदिनी भास्वती बरसाने वाली श्री राधा रानी के चरणों पर मेरा बारंबार प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों पर कोटि कोटि प्रणाम, तथा यहाँ उपस्थित समस्त भक्त जनों के हृदय पर अंतर आत्मा स्वरूप में स्थित हमारे बाके बिहारी सरकार को बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राधे। सज्जनों, कहते सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाही। इस संपूर्ण संसार में सभी जीव के अंदर, जीव जंतु हर प्राणी के अंदर भगवान सिया राम हमारे
रमन लाल जी का वास है। इसलिए तुलसीदास जी ने रामायण में सभी प्राणियों को, सभी के हृदय पर भगवान को देखते हुए उन्हें प्रणाम किया है। आज इस श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस है और इस श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा आपके इस क्षेत्र पर, आपके इस नगर पर सप्त दिवसीय उत्सव होने जा रहा है। आज से यह स्थान वृंदावन की, उस ब्रज की पवित्र भूमि हो गई है, क्योंकि कहते हैं जिस भी स्थान पर भगवत चर्चा होती है, भगवत भजन होता है, ऐसी कथाओं का आयोजन होता है, वहां भगवान हरि नित्य आकर निवास करते हैं। भक्तों, कहते हैं भागवती आयोजन करने वाले तथा कराने वाले भगवान होते हैं। प्रभु एक मार्ग बना देते हैं, मार्गदर्शक बनाते हैं। जिस प्रकार भागीरथी गंगा ने इस संसार में आकर कईयों का उद्धार किया, कईयों को तारा है, ठीक उसी प्रकार भगवान जब अपने स्वधाम गमन को जा रहे थे, तब उन्होंने भी उद्धव जी को यही कहा था कि मेरी संपूर्ण शक्तियां इस श्रीमद् भागवत कथा पर है, इस श्रीमद् भागवत महापुराण पर है। जो भी भाव से इसे श्रवण करेगा, उसके कई जन्मों के पाप जो है वह नष्ट हो जाएंगे। और आज इस भागवती गंगा को आपके क्षेत्र पर, इस भोगम नगर पर लाने का भागीरथ कार्य हमारे शंकर दयाल जी के पटेल परिवार द्वारा किया गया है। उनका मैं सहृदय स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। तथा आज की कथा पर हम सब भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के अद्भुत चरित्रों को लीला श्रवण करेंगे। धुंधकारी, गोकर्ण और आत्मदेव जी के चरित्र के बारे में श्रवण करेंगे। और आज से 7 दिनों तक हम सब भगवान के पुण्य लीलाओं का श्रवण पान करेंगे, भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे, विवाह उत्सव मनाएंगे। भक्ति के साथ आइए हम सब आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। आइए कथा पर प्रवेश करने से पहले, आज के प्रसंग पर प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, अपने मन को निर्मल करते हैं। तत्पश्चात आज के प्रसंग पर प्रवेश करेंगे। बोलिए बांके बिहारी सरकार की। सब बड़े भाव के साथ मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए मिलकर के गाएंगे, मन से संकीर्तन गाएंगे। क्योंकि जब हम संकीर्तन गाते हैं, इस संसार पर कलयुग का वास है और यह कलयुग चल रहा है, तो कथा जब हम श्रवण करते हैं तो कलयुग कथा श्रवण करने में बाधा डालता है और नाम संकीर्तन से कलयुग दूर भागता है। इसलिए सब बड़े भाव के साथ मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए गाएंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सब मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए भाव के साथ गाएंगे। क्या? सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए,
बोलिए सीताराम भगवान की जय, बरसाने वाली की जय। सज्जनों, जब इंसान कोई अच्छा काम करता है, कोई कर्म करता है, तो उसे उस कार्य से क्या बेनिफिट होता है, क्या लाभ हो रहा है, वह उस चीज को पहले देखता है। तो आज हम सब भी यह भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, तो इस कथा से हमें क्या लाभ है और यह भागवत कथा है क्या? हम सब तो कहते हैं भागवत श्रवण करने जा रहे हैं, भागवत श्रवण सुनने जा रहे हैं, भागवत में जा रहे हैं श्रवण करने, लेकिन यह भागवत है क्या? तो कहते हैं भगवतः इदं स्वरूपम भागवतम, जो साक्षात भगवान का स्वरूप है वही भागवत है। और कहते हैं भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भविषागिरा। कि भागवत क्या है? तो कहते हैं भाष्यते सर्ववेदेषु, भागवत वह है जिसमें चारों वेद, उपनिषद, समस्त पुराण, 6 शास्त्र सभी का रस मिला हुआ है। फिर गीयते नारदादि भी, जिसका गान बड़े बड़े देवर्षि यहाँ तक कि नारद मुनि भी करते हैं। फिर वदन्ति त्रिषु लोकेषु, जिसकी वंदना तीनों लोकों में होती है। फिर तरन्ति भव सागरा, ऐसी कथा जिससे हमें तपस्या तब प्राप्त होता है, त्याग प्राप्त होता है। ऐसी कथा जिसे श्रवण करने से हमारे मन में प्रेम की भावना जागृत होती है, दया की भावना जागृत होती है, वह है श्रीमद् भागवत। तो जिन्हों भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, गा, वा और ता। तो कहते हैं भा कीर्तिवाचिको शब्दा, गकारः ज्ञानवाचिका, वा वकार वैराग्यदशैव, ता तकार संस्रतितारिका। इस श्रीमद् भागवत में जो भा अक्षर है वह हमें भक्ति प्रदान करने वाला है। यह जो गा अक्षर है यह ज्ञान प्रदान करने वाला है। ता वा अक्षर वैराग्य प्रदान करने वाला है और ता अक्षर हमें इस संसार से तारने वाला है, इस संसार के मोह बंधन से छुड़ाने वाला है। भक्तों, श्रीमद् भागवत कथा को प्रारंभ करने के पूर्व व्यास जी ने भागवत का महात्म्य लिखा है, महिमा बताई है भागवत जी की। तो महिमा क्यों बताई है? तो कहते हैं महिमा इसलिए बताई है कि यदि हमें किसी तीर्थ के बारे में पता है कि इस जगह यह तीर्थ है और उस तीर्थ की महिमा के बारे में नहीं पता, उसके पीछे के रहस्य के बारे में नहीं पता कि इस तीर्थ की महत्वता क्या है, यह तीर्थ इतना प्रभावशाली क्यों है, तो हम सोचेंगे नहीं कि कभी चला जाएगा, किसी दिन जाया जाएगा इस जगह पर और फिर देखा जाएगा इस तीर्थ को। लेकिन यदि हमें उस तीर्थ की महिमा पता चल जाए कि इस तीर्थ की महिमा क्या है, इस तीर्थ का रहस्य क्या है, तो हमारे मन में इच्छा जागृत होने लगती है कि कितनी जल्दी हम उस जगह पर पहुंच जाएं, उस तीर्थ पर जाकर के उस
पावन तीर्थ का दर्शन कर लें। ठीक उसी प्रकार इस भागवत कथा में भी पहले महिमा बताई गई है। तो व्यास जी ने महात्म्य के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक पर ही भगवान के 3 स्वरूपों का वर्णन किया है। आइए इस श्लोक को श्रवण करते हैं कि इसमें भगवान के 3 स्वरूप कौन कौन से हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय। यदि सच्चिदानंद रूप का हम संधि विच्छेद करें तो बनेगा सत घन चित घन आनंद घन बराबर सच्चिदानंद। ऐसे प्रभु जो सत्य रूप है, चित्त रूप है और आनंद रूप है। सत्य क्या है महाराज? तो आज हम सब आमने सामने बैठ करके यह कथा श्रवण कर रहे हैं। आज इस क्षेत्र पर भागवत की कथा हो रही है, यह भी सत्य है। और भगवान कहते हैं कि निर्मल जन सो मोहि भावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कि भगवान उस भक्त को अपनाते हैं जो असत्य का मार्ग छोड़ करके सत्यता का मार्ग अपनाता है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो सभी प्राणियों के ऊपर दया की भावना रखता है। तो भगवान को पाने का पहला मार्ग तो यही है सत्यता, सत्यता अपनाना। फिर दूसरा स्वरूप भगवान का बताया गया है चित्त। चित्त क्या? चित्त अर्थात चेतना, चैतन्यता। अब ये चैतन्य कौन है? तो चैतन्य महाराज हम सब हैं, क्योंकि हम सब बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, सारी एक्टिविटी कर पा रहे हैं, इसलिए हम चैतन्य हैं। क्या यह पेड़ पौधे चैतन्य हैं? ना तो यह चल पाते हैं, ना बोल पाते हैं। अच्छा ये बताइए कि हमारे जो ठाकुर जी बैठे हैं, यह चैतन्य है कि जड़ है? चैतन्य है कि जड़ है? तो हमारे जो ठाकुर जी हैं, यह चैतन्य है। क्योंकि महाराज जब भक्त होते हैं, कभी भी आप मंदिर जाइए, अगर शांत भाव से जाएंगे मात्र दर्शन के रूप में, तो भगवान आपको नॉर्मल दिखाई देंगे कि भगवान ने बांसुरी धारण किया हुआ है और खड़े हुए हैं। लेकिन जब आप प्रेम भाव से जाएंगे भगवान को दर्शन के लिए कि नहीं, भगवान को मुझे पाना है, भगवान की भक्ति प्राप्त करना है, तो सभी भक्तों को भगवान का स्वरूप अलग अलग दिखाई देता है। कभी पूजा करते वक्त आप सभी ने ध्यान भी दिया होगा कि कभी भगवान का मुख बहुत ज्यादा उदास दिखता है, कि ऐसा लगता है कि भगवान हमारे बहुत ज्यादा उदास हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान क्रोधित हैं, नेत्र बड़े बड़े दिख रहे हैं भगवान के। और हम तो भगवान को भोग भी लगाते हैं, स्नान करवाते हैं। तो हमारे प्रभु चैतन्य हैं। ऐसे प्रभु जो चैतन्य रूप में है, सत्य रूप में है। उसके बाद तीसरा स्वरूप क्या है? आनंद। अब ये आनंद क्या है? ये जो हमें सांसारिक चीजों में आनंद सुख प्राप्त होता है, जिसे हम आनंद मान बैठते हैं, यह आनंद नहीं बल्कि सुख है। अब महाराज जब हमें सांसारिक चीजों में सुख प्राप्त होता है और क्षणिक मात्र का सुख प्राप्त होता है, तो आनंद कहाँ प्राप्त होता है? तो आनंद हमें
भगवान से प्राप्त होता है, भगवान के चरणों पर प्राप्त होता है। अपना सर्वस्व भगवान के चरणों पर समर्पित कर दे, प्रभु के सामने जाए तो बस एक ही भाव रहे कि प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। यही है आनंद। और आनंद कहीं ढूंढना नहीं पड़ता, आनंद हमारे अंदर ही है। बस जिस प्रकार एक दूध को घी बनने में कितना मंथन करना पड़ता है, दूध से दही बनता है, दही से फिर मक्खन बनता है, मक्खन से घी बनता है, उसी प्रकार अपने शरीर को भक्ति रूपी मंथन करना है, भक्ति से मंथन करना है, तब आनंद प्रकट होता है। और महाराज यदि हमें भगवान के चरणों का आनंद प्राप्त हो गया तो इन सांसारिक चीजों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यह भगवान के 3 स्वरूप हैं। कौन कौन से? सच्चिदानंद रूपाय, सत्य, चित्त और आनंद। ये तो भगवान के स्वरूप हो गए। फिर हमारे प्रभु करते क्या हैं? तो कहते विश्वोत्पत्त्यादि तवे। क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं। दूसरा, विश्व की रक्षा करते हैं और अंत में समय आने पर इस विश्व का संहार भी कर देते हैं। जिस प्रकार एक छोटा सा बालक खेल खेल में मिट्टी के खिलौने बनाता है, पहले उन खिलौनों को बनाता है, बड़े सुंदर स्वरूप में सजाता है उसे, और फिर उसके साथ क्रीड़ाएं करता है, खेलता है, और जब उसका मन उस खिलौनों से भर जाता है तो उन्हें फिर तोड़ करके और मिट्टी में मिला देता है। ठीक उसी प्रकार प्रभु भी संसार की रचना करते हैं। इस रचना की गई सृष्टि पर क्रीड़ाएं करते हैं विभिन्न प्रकार की, और समय आने पर इस सृष्टि का संहार भी करते हैं। फिर कहते हैं तापत्रय विनाशाय। और हमारे प्रभु 3 प्रकार के तापों को नष्ट भी करते हैं। ताप क्या है? ताप अर्थात कष्ट, जो हमें दुख प्राप्त होता है, रोग प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन से ताप? पहला दैहिक ताप, दूसरा दैविक ताप और तीसरा भौतिक या आध्यात्मिक ताप। तो यह दैहिक ताप क्या है? तो कहते हैं दैहिक ताप जो हमें अपने शरीर से प्राप्त होता है। जैसे कभी इंसान को कोई भी बीमारी हो जाती है अचानक से, वह क्या है? हमें दैहिक ताप अपने शरीर से ही प्राप्त हुए रोग हैं। दैविक ताप जो कभी कभी अचानक ऐसे ही एक्सीडेंटल कुछ भी हो जाता है, और भौतिक जो हमें संसार से प्राप्त होता है। तो कहते हैं ऐसे प्रभु जो सत्य, चित्त और आनंद के स्वरूप हैं, सृष्टि की रचना करते हैं, संहार करते हैं, पालन करते हैं, तीनों तापों को नष्ट करते हैं। तो ऐसे प्रभु को हम सब मिलकर के श्री कृष्णाय वयं नमः हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आगे हमारे व्यास जी लिखते हैं कि एक समय यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरिवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कि जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, जन्म के साथ ही, जन्म लेते ही वो वन की ओर भागने लगे। तो महाराज आप सभी को जानकर आश्चर्य भी होगा, सोचने वाली बात है कि हमारे जो सुखदेव जी हैं वो 12 वर्ष तक गर्भ में रहे हैं अपनी माता के। ज्यादा से ज्यादा कोई बालक 9 महीने 10 महीने गर्भ में रहता है, लेकिन आज सुखदेव जी 12 वर्ष तक माता के गर्भ में थे।
अब सुखदेव, और उन्होंने गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया था। इसलिए आज सुखदेव जी उन्हीं भगवान को ढूंढने जा रहे हैं कि जिन्हें मैंने गर्भ में देखा था, जिनका दर्शन मैं पहले कर चुका हूं, वो भगवान कहाँ है। सुखदेव जीवन की ओर भगते जा रहे हैं। उनके पीछे उनके पिता व्यास जी भग रहे हैं, बेटा रुको, रोक रहे हैं व्यास जी। लेकिन सुखदेव जी जानते हैं कि यदि मैं पीछे मुड़कर देखता हूं